नमस्कार, मैं सौरभ शुक्ला और आप देख रहे हैं न्यूज 18। 36 दिनों तक चला आंदोलन, जंतर मंतर से लेकर संसद तक गूंजती छात्रों की आवाज, विपक्ष का लगातार हमला और आखिरकार शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया। केंद्र सरकार के 12 साल के कार्यकाल में ये पहला मौका है जब किसी केंद्रीय मंत्री को लगातार विरोध प्रदर्शन के दबाव के बीच पद छोड़ना पड़ा है। धर्मेंद्र प्रधान ने अपने इस्तीफे में लिखा कि जंतर मंतर पर बनी स्थिति देश की एकता और अखंडता के लिए चुनौती बन रही है। उन्होंने कहा कि छात्रों का भविष्य प्रभावित न हो और वे कानूनी उलझनों में न फंसें, इसलिए उन्होंने पद छोड़ने का फैसला किया है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ऐसी कौन सी परिस्थितियां बनी कि सरकार को अपने सबसे भरोसेमंद मंत्रियों में से एक का इस्तीफा स्वीकार करना पड़ा। आइए समझते हैं। जंतर मंतर पर छात्रों का आंदोलन लगातार तेज होता गया। प्रदर्शनकारी संगठन और छात्र नेता एक ही मांग पर अड़े रहे, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। सरकार की ओर से बातचीत की कोशिशें हुई, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने साफ कर दिया कि जब तक शिक्षा मंत्री पद नहीं छोड़ेंगे आंदोलन खत्म नहीं होगा। विपक्ष ने भी इस मुद्दे को पूरी ताकत से उठाया और सरकार पर लगातार दबाव बनाए रखा। मामला सिर्फ जंतर मंतर तक सीमित नहीं रहा। संसद का मानसून सत्र भी इस मुद्दे की भेंट चढ़ गया। लोकसभा और राज्यसभा में लगातार हंगामा हुआ और कई दिनों तक कार्रवाई प्रभावित रही। सड़क पर भी आंदोलन दिल्ली से निकलकर बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र समेत कई राज्यों तक फैल गया। कई जगह छात्रों ने रैलियां निकाली, प्रदर्शन की और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। केंद्र सरकार के सामने यह सिर्फ शिक्षा का नहीं बल्कि राजनीतिक चुनौती का भी सवाल बन गया। नीट पेपर लीक विवाद के बाद सरकार लगातार विपक्ष और छात्रों के निशाने पर रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छात्रों से संवाद करने और सख्त कानून लाने की बात कही, लेकिन पूरे विवाद के दौरान शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की ओर से संवाद की कमी लगातार चर्चा में रही। छात्रों का आरोप रहा कि उनकी बात सुनने की बजाय सरकार ने शुरुआत में आंदोलन को गंभीरता से नहीं लिया। यही दूरी बाद में सरकार के लिए बड़ी मुश्किल बन गई। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस पूरे विवाद में धर्मेंद्र प्रधान का रवैया भी सवालों के घेरे में रहा। छात्र संगठनों से संवाद नहीं हो पाया और आंदोलन लगातार बड़ा होता गया। दूसरी ओर विपक्ष ने इसे सरकार की जवाबदेही का मुद्दा बना दिया। संसद से लेकर सड़क तक बढ़ते दबाव के बीच आखिरकार सरकार ने डैमेज कंट्रोल के तौर पर इस्तीफे का रास्ता चुना। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से छात्रों का आंदोलन खत्म हो गया है? क्या सरकार ने शिक्षा नीति और परीक्षा प्रणाली में बड़े बदलाव करेगी? और सबसे अहम, क्या भविष्य में पेपर लीक जैसी घटनाओं को रोकने के लिए ठोस व्यवस्था बन पाएगी? सरकार के सामने सिर्फ नया शिक्षा मंत्री चुनने की चुनौती नहीं बल्कि लाखों छात्रों का भरोसा दोबारा जीतने की भी बड़ी जिम्मेदारी है। फिलहाल इतना तय है कि ये इस्तीफा सिर्फ एक मंत्री के पद छोड़ने की घटना नहीं बल्कि छात्रों के आंदोलन, राजनीतिक दबाव और सरकार की जवाबदेही से जुड़ा एक बड़ा घटनाक्रम बन गया है। अब देखना होगा कि सरकार आगे क्या कदम उठाती है और क्या इससे छात्रों के आंदोलन का अंत होता है या ये विवाद किसी नए राजनीतिक मोड़ की ओर बढ़ता है।